हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूँ पूजा शर्मा। आज हम फिर से मिलते एक नई वीडियो के साथ में। मैं आपकी यात्रा को सरल करने के लिए डेली अपडेट दे रही हूँ। महाकुंभ की यात्रा में आज हम आपको बताते हैं कि क्या क्या खुला हुआ है और क्या क्या बंद है। मेरी वीडियो से आपको सही व सटीक जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो के अंत तक देखते रहने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के दिन की। आज है 20 फरवरी, गुरुवार का दिन है। प्रयागराज महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। यह महाकुंभ का आखिरी सप्ताह चल रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पता ही होगा, पहले जो महाकुंभ लगे थे उनमें माघ पूर्णिमा तक ही सभी श्रद्धालु और साधु संत रहते थे, और इस पूर्णिमा के बाद कुंभ की पूरी रौनक चली जाती थी। इस इतिहास में पहली बार ऐसा महाकुंभ है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की बात करें तो रोजाना 1 से 2 करोड़ तक श्रद्धालुओं की संख्या गंगा में डुबकी लगा रही है। आज महाकुंभ का 39वां दिन है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 60 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सप्ताह में बहुत ही रौनक रहेगी और भक्तों की बहुत ही भीड़ भाड़ होने वाली है। इस महाकुंभ में आखिरी दिन 26 फरवरी महाशिवरात्रि का रहेगा, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि उस दिन 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं डुबकी लगाने। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए सभी सड़कें, स्टेशन और हवाई अड्डे भीड़ से भरे पड़े हैं, और थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती है। दोस्तों, कितना भी प्रशासन रोके फिर भी अव्यवस्था फैल ही जाती है। महाकुंभ में बहुत भीड़ चल रही है। लोगों का मानना है कि अगर यह 7 दिन भी निकल जाएंगे तो महाकुंभ फिर कभी जीवन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि महाकुंभ 144 वर्ष बाद आएगा। प्रयागराज के आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ से सभी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु तो बहुत बड़ी संख्या में आ ही रहे हैं, साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई देशों से गाड़ियां भर भर के आ रही हैं। जब आप न्यूज़ देखते हैं सुबह सुबह तो बस महाकुंभ ही महाकुंभ दिखता होगा। आज गुरुवार का दिन है तो ये भीड़ वीकेंड तक आती रहेगी। इस झूसी की साइड में ई रिक्शा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर वाहन चल रहे हैं, तो आप वहीं स्नान कर सकते हैं। वहाँ से अगर संगम घाट की ओर आना चाहेंगे तो बहुत ही पैदल चलना पड़ेगा, और वो भी इस बारे में प्रशासन से जानकारी लेनी पड़ेगी। इस झूसी में तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अब तो झूसी में 95% अखाड़े खाली हो चुके हैं, क्योंकि झूसी में ही सभी अखाड़े के टेंट लगे थे। अगर आपको किसी गुरु से मिलना है तो आपको उनसे पता करके आना ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर टेंट वहाँ से उखड़ चुके हैं। चाहे वो अखाड़ों के महामंडलेश्वर ही क्यों ना हो, उनके भी टेंट वहाँ से उखड़ चुके हैं। लेकिन अभी कुछ महामंडलेश्वर रुके हुए हैं जो केवल वीवीआईपी के को ट्रीट करते हैं, क्योंकि वीवीआईपी तो अभी आ रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जो कम पॉपुलर महात्मा एवं संत होते हैं उनसे अगर मिलना है तो पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि वो वहाँ हैं भी या नहीं। अब झूसी के एरिए में खाली सा लग रहा है। वहाँ पर ज़मीन नहीं है, वह गंगा का मैदान है दोस्तों। वहाँ पर गंगा जल बहता है। अरेल और झूसी की सेम कहानी है। अरेल में भी आप झूसी की तरह आप अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं। अरेल में पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, आपको वहाँ से गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। अरेल वही लोग स्नान आते हैं जो रीवा और चित्रकूट साइड से आते हैं। अरेल में तमाम होटल भी बने हुए हैं और वीवीआईपी घाट भी बने हुए हैं जिसमें आप रुक सकते हैं। दिक्कत केवल शहर की ओर आने पर हो रही है, अरेल की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। संगम की ओर मुख्य द्वार पर जाने पर दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सभी पीपा पुल बंद हैं। 1 या 2 पीपा पुल खुले हैं जिस पर वीवीआईपी निकल कर जाते हैं। रास्ते में आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई भंडारे लगातार चल रहे हैं। वहीं रास्ते में एक रिलायंस का भी भंडारा भी चल रहा है, और आप कच्छप द्वार होते हुए आओगे और 1-2 किलोमीटर चलोगे तो आप संगम नोज पर पहुंच जाओगे। आप किसी भी गंगा पट्टी पर स्नान कर सकते हो।
वहाँ पर तीनों मंदिर बंद हैं। अब अपना केवल एक ही लक्ष्य रहेगा कि किसी तरह गंगा स्नान किया जाए। संगम नोज पर अगर आपको स्नान करना मिल जाए तो कर लीजिए, वरना आप यमुना पट्टी या गंगा पट्टी पर स्नान कर लीजिए। अब मैं आपको अरेल घाट दिखाती हूँ। ये है हमारा अरेल घाट। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और ये वीवीआईपी के लिए बना हुआ है ये घाट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सुंदर पक्षी भी उड़ रहे हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ से बोट भी मिल जाती है। ये देखिए इधर की साइड में सारे वाहन चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको पता ही होगा कि अब मात्र 6 दिन शेष रह गए हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल की सुविधा भी आप ले सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही बड़ा भुगतान मांग रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आप वहाँ से पैदल ही चलकर घाट तक पहुँचें या बाहर तक जाएं। वहाँ सबसे नज़दीक स्टेशन प्रयागराज है, जो कि 28 फरवरी तक बंद है। आपको पता है मेला की समाप्ति की ओर जल्दी आ रहा है, मेला समाप्ति की ओर। तो आपको पता ही होगा वहाँ भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती जाएगी और यह जन श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता ही रहेगा। ये भीड़ कम होने वाली नहीं है। ये मेला मुझे लगता है ये मेला लगभग पूरी फरवरी ही खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हो रहा है। और 26 तारीख तक तो वैसे ही बहुत भयंकर भीड़ होने वाली है और श्रद्धालुओं की कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। भाई आराम से आएँ, अच्छे से स्नान करें और अच्छे से निकल जाएं। आपको पता ही होगा कि संगम जाने के लिए सभी वाहनों को बाहर ही रोक दिया गया है, क्योंकि वहाँ भीड़ चल रही है, तो इसलिए वाहन नहीं जा सकते हैं। इसलिए वहाँ से स्टेशन से तो लगभग 10-12 किलोमीटर की पैदल की यात्रा करनी ही पड़ेगी। अब आप पहुँच सकते हैं संगम नोज। ये संगम नोज का नज़ारा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये संगम नोज पर देखिए यहाँ पर अब सभी मंदिर बंद कर दिए गए हैं भीड़ के चलते हुए। यहाँ कोई मंदिर नहीं खुला है, तो आप किसी भी मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप स्नान करिए और निकलिए। बस यही है कि आप जल्दी से जल्दी स्नान करके निकल जाएं और आप भीड़ भाड़ से बचें। महाकुंभ मेला जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे लोगों की भीड़ कम के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ती ही जा रही है। घाटों पर भीड़ का सैलाब बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। संगम घाट पर भीड़ की बहुत ही भयानक स्थिति है। मैं कहना चाहूँगी कि संगम घाट को छोड़कर आप अन्य घाटों पर स्नान कर लें, जिससे आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और भीड़ का माहौल लगातार बना हुआ है, तो भीड़ से बहुत ही बचें। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर अभी भी कितनी भीड़ है। सभी श्रद्धालु अपने अपने सामान का अपने अपने आप ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लोगों का सामान चोरी भी हो गया है और बहुत चोर भी घूम रहे हैं। वहाँ पर कई चोर पकड़े भी जा चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी अपने अपना सामान अपने अपने पास रखें। अगर आपके साथ और भी लोग जा रहे हैं महाकुंभ, तो वहाँ जैसे बिछड़ जाते हैं, खो जाते हैं, तो उससे पहले आप एक काम करिए, उसके जेब में एक पर्ची पर उसका नाम और मोबाइल नंबर लिख के डाल दीजिए, जिससे कि कोई खोएगा तो आसानी से मिल सकेगा। अब वहाँ पर ज़्यादा खोया पाया केंद्र पर आप पहुँच जाएंगे तो तुरंत ही आप मिल जाएंगे। इस महाकुंभ में आस्था का सैलाब कम नहीं हो रहा है। महाकुंभ में अब तक 50 से 60 करोड़ तक के बीच में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के सभी अमृत स्नान होने के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का उत्साह कोई कमी नहीं दिख रही है। प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री प्रयागराज में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ देखिए, अब आप बात करते हैं स्टेशन की, तो दो स्टेशन छिबकी फाफामऊ हैं, उनकी स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि आप कम कपड़े और कम सामान लेकर संगम नोज तक पहुंच जाओ और स्नान करके वहां से वापस आ जाओ। वैसे वहां पर बोट क्लब से बोट भी ले सकते हैं, लेकिन बोट के बहुत ही ओवर प्राइस भी हो रहे हैं, तो आप थोड़ा उनसे कम में बात कर लीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे समझे वैसे कर सकते हैं। मेरे चैनल से आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए